जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवी दीक्षा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, जब परमात्मा की प्रतीक्षा होती है तभी किसी संत के द्वारा दीक्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के लिए, साधक के लिए, जो रामकृष्ण के भक्त हैं उनको वैष्णव भक्त के द्वारा ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। नारद पांचरात्र नामक ग्रंथ में वर्णन आया है, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निर्यम व्रजेत पुनश्चाभिधिना सम्यग ग्राहयेत वैष्णवात् गुरु। जो भक्त, जो गुरु किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, ऐसे गुरु के द्वारा मंत्र लेने से नरक की प्राप्ति होती है। मैंने आपको पहले भी बताया वैष्णव गुरु कैसा होना चाहिए और लक्षण क्या है, वैष्णव संप्रदाय कौन से है। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि जिनके द्वारा हम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव होने चाहिए। और नारद पांचरात्र में नारद जी कहते हैं कि यदि आपने किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ले ली जो वैष्णव नहीं है तो फिर आप क्या करें। बोले उसके बाद भी आप किसी वैष्णव भक्त के द्वारा दीक्षा ले सकते हैं, ये नारद जी ने आदेश करा, क्योंकि वैष्णव दीक्षा ही श्रेष्ठ होती है। क्या आपको दीक्षा में कंठी मिली? नहीं मिली। क्या आपको दीक्षा में संप्रदाय तिलक मिला? नहीं मिला। क्या आपको दीक्षा में हरिनाम मिला? नहीं मिला। तो ये कोई वैष्णवी दीक्षा नहीं है, ये साधारण दीक्षा है। रामकृष्ण की उपासना में, नारायण की उपासना में आपको कंठी दी जाती है, आपको तिलक दिया जाता है, आपको मंत्र दिया जाता है, आपको नाम दिया जाता है, आपको मुद्रा दी जाती है। ये वैष्णवों की दीक्षा। तो साधारण दीक्षा के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैष्णव दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। वैष्णव दीक्षा कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है, इसको समझेंगे। शास्त्र का वचन है, तिलकम तुलसी माला शिखा कौपीन वाससी हरिनाम सदा युक्तम पंचलक्षण वैष्णवः। वैष्णवों के 5 लक्षण होते हैं, अर्थात वैष्णवी दीक्षा 5 प्रकार की होती है। पहला है तिलक। अभी तो हम लोग मनमुखी तिलक लगा रहे हैं, कोई त्रिपुंड लगा रहा है, कोई ऊर्ध्वपुंड लगा रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई कैसा लगा रहा है, कोई कैसा लगा रहा है। ये सब मनमुखी तिलक है। जब हमारी दीक्षा होगी तो सबसे पहले गुरु के द्वारा हमारे मस्तक पर तिलक दिया जाएगा, हमारे शरीर को पवित्र किया जाएगा, भगवान को तिलक के रूप में मस्तक पे विराजमान किया जाएगा। जिस संप्रदाय के द्वारा आप दीक्षा लेंगे, गुरुजी आपको वही संप्रदाय का तिलक प्रदान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया, सत्संग में बताया, यदि आप रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लेंगे तो बीच में लाल श्री, दोनों ओर सफेद रेखा, या बीच में बिंदी, दोनों ओर सफेद रेखा। यदि आप निम्बार संप्रदाय से दीक्षा लेंगे तो बीच में काली बिंदी, दोनों ओर यू आकार की रेखा। यदि आप वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लेंगे तो यू आकार का तिलक। आप यदि माधव संप्रदाय से दीक्षा लेंगे तो नीचे तुलसी के पत्ती के बराबर और ऊपर 2 रेखाएं। ये गौड़ी संप्रदाय का तिलक है, माधव संप्रदाय का। तो यही 4 तिलक सनातन धर्म में वैष्णव मार्ग के तिलक बताए गए हैं। इसके अलावा माथा पोत लेना चंदन से, विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे तिलक लगाना, ये सब मनमुखी तिलक कहलाते हैं और ऐसे तिलक को लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। 4 चतुर संप्रदाय के तिलक ही जीव के
कल्याणकारी है, कल्याण करने में समर्थ है। तो पहला जो दीक्षा हो गई वो हो गई तिलक। संप्रदाय के अनुसार गोपी चंदन के द्वारा हमें विभिन्न आकृतियों के तिलक लगाने हैं। तिलक के पीछे एक भाव और भी है। एक बार किसी शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, बोले भगवान वैष्णव कौन है, वैष्णव की पहचान क्या है? बोले जिसके माथे पर तिलक देख करके सामने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए वही वैष्णव है। तो तिलक लगाने के पीछे कारण ये भी है कि हमें देख करके कोई व्यक्ति नास्तिक से नास्तिक हो, उसको श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए, उसके मुख से राधे राधे निकल जाए, तो समझना हम वैष्णव हैं। तिलक लगाने के पीछे कारण सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। जितनी भी कंपनियां हैं सबका अपना अपना लोगो होता है। एप्पल कंपनी का अपना है, अन्य कंपनियों का अपना अपना लोगो है, जिससे पहचान होती है कि भाई इस कंपनी का है माल, इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उसी प्रकार माथे के तिलक को देख करके पहचान होती है कि इस संप्रदाय को मानने वाला है, इस संप्रदाय का अनुयायी है। ये तिलक का महत्व है। गोपी चंदन के द्वारा तिलक किया जाए। गोपी चंदन कहां से प्राप्त होता है? द्वारिकाधीश मंदिर में, मंदिर के पास में गोपी कुंड है, और उस गोपी कुंड की जो रज निकलती है, जो मिट्टी निकलती है, उसी से ही गोपी चंदन तैयार होता है। और गोपी चंदन को हाथ पर लेकर के उसमें तुलसी की थोड़ी सी रज मिला करके तिलक करने से जीव का कल्याण होता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। और शास्त्र तो ये कहते हैं ऊर्ध्वपुंड तिलकधारी वैष्णव। दो प्रकार के तिलक हैं, एक तो त्रिपुंड है, एक ऊर्ध्वपुंड। बाएं से दाई और जो तीन रेखा वो त्रिपुंड कहलाती है, नीचे से ऊपर ये ऊर्ध्वपुंड कहलाता है। वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुंड है। तो शास्त्र कहता है जो ऊर्ध्वपुंडधारी वैष्णव किसी के घर जाकर के भोजन करता है तो उसकी 20 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यदि आपके घर में कोई ऊर्ध्वपुंडधारी वैष्णव आ गया और आपके घर के भोग को उसने स्वीकार कर लिया तो आपकी 20 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इतनी महिमा है वैष्णव की। और गरुड़ पुराण कहता है तुलसी मृत्तिका पुण्ड्रम या करोति दिने दिने तस्यावलोकनात् पापम याति वर्षकृतं नृणाम्। जो वैष्णव तुलसी की मिट्टी से तिलक करता है, ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करता है, बोले उसके जीवन के 1 वर्ष का पाप समाप्त हो जाता है। यानी आपने यदि आप गुरु के द्वारा दिया गया ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा रहे हैं आप, तो आपके जीवन का 1 साल का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा है ऊर्ध्वपुंड तिलक की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहला संस्कार हो गया ऊर्ध्वपुंड तिलक। दूसरा संस्कार है कंठी अर्थात तुलसी। शैव संप्रदाय में रुद्राक्ष प्रदान किया जाता है और वैष्णव संप्रदायों में तुलसी प्रदान की जाती है, तुलसी की माला। श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है और जो तुलसी की माला धारण करता है वो श्री हरि को विशेष प्रिय है। तुलसी की माला कल्याणकारी है, भक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए वैष्णवों को गुरु के द्वारा तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। आपको पता है जो मनुष्य गले में तुलसी की माला पहनता है और अपने घर पर ही स्नान करता है तो वो साधारण जल
जब तुलसी की माला को स्पर्श करके उसके शरीर के अंगों पर गिरता है तो उसको समस्त तीर्थ नदियों में स्नान करने का पुण्य घर पर ही बैठे प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है तुलसी की। आप गंगा जी जाएंगे तो जाना पड़ेगा, यमुना जी एक ही बार में स्नान होगा यमुना जी का, सारी तीर्थ नदियों में एक साथ तो स्नान नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप गले में तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको माला पहन करके स्नान करने से रोज नित्य समस्त तीर्थ नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी महारानी की जय। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, स्कंद पुराण कहता है हरये नार्पयेद्यस्तु तुलसी काष्ठ संभवाम मालाम धत्ते स्वयं मूढ़ा सयाति नरकम ध्रुवम सन्निवेद्येव हरये तुलसी काष्ठ संभवाम मालाम पश्चात स्वयं धत्ते सा वै भागवतोत्तमः। स्कंद पुराण ने कहा कि देखा जाता है कई लोग क्या करते हैं, स्वयं बाजार से खरीद करके माला पहन लेते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि जो लोग तुलसी की काष्ठ से बनी हुई माला को स्वयं पहन लेते हैं उनका नरक जाना निश्चित है। जो स्वयं माला पहन लेते हैं और जो तुलसी की माला को श्री सद्गुरुदेव के करकमलों के द्वारा धारण करता है वही उत्तम वैष्णव है, वही भगवान का भक्त है। तुलसी की माला दो प्रकार की होती है, एक लीगल और एक इलीगल, एक वैध है और एक अवैध है। स्वयं बाजार से खरीद करके माला पहनने से कुछ नहीं होने का, ये इलीगल है, कोई लाभ नहीं होगा। किसी सद्गुरु संत वैष्णव के द्वारा आपके गले में दीक्षा के समय माला पहनाई जाए वो लीगल है, वो वैध है। और ऐसी माला को पहनने से ही श्री हरि प्रसन्न होंगे और उनकी भक्ति प्राप्त होगी। तो हमें स्वयं नहीं पहननी है, सबसे पहले गुरु के द्वारा माला धारण करनी है, उसके पश्चात चाहे हम भगवान को समर्पित करके माला पहन सकते हैं। तुलसी वैष्णवों का आभूषण है। दुनिया के लोग अपने शरीर को सजाने के लिए सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, लेकिन भक्त अपने शरीर को सजाने के लिए तुलसी की माला पहनता है, तुलसी के आभूषण पहनता है। जिस प्रकार जब शादी होती है, विवाह होता है, तो पति के द्वारा पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, तो ये पहचान होती है कि बोले भाई अब ये किसी की हो गई है। तो उसी प्रकार भक्त के गले की माला भी इस बात का संकेत है, बोले ये अब निगुणा नहीं है, ये ठाकुर जी का हो चुका है। कोई अन्य देवता इसकी और नजर उठा करके ना देखे, क्योंकि यदि नजर उठा के देखा, इसको कुछ कहा तो श्याम सुंदर को जवाब देना पड़ेगा, कृष्ण को जवाब देना पड़ेगा। तो ये भगवान की शरणागति का प्रतीक है। तुलसी तुलसी कच्चद प्रिय कल्याणी, ये कल्याण स्वरूपा है, कल्याण करने वाली। जो लोग गले में तुलसी की माला धारण करते हैं यमराज उनके पास भी नहीं भटकते। अजामिल की कथा में आपने सुना है, जो हरिनाम कीर्तन करता है, भगवान का भक्त है, वैष्णव है, वो हमेशा यमदूत के पास से दूर रहते हैं। मरते समय यदि गले में तुलसी की माला है तो चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो, निश्चित रूप से भगवान के वैकुंठ का अधिकारी है। ये तुलसी की महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।